हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास पे पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे हमने दो फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ा था। जो प्रथम फार्मूला था प्राकृत संख्याओं के एनवा पद निकालने का, जिसपे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो फार्मूला था वो पहला फार्मूला था। दूसरा हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्राकृत संख्याओं के एन पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, है ना, एन बाई टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये हमने फार्मूला लास्ट क्लास पे पढ़ा था। आज हम लोग उसी फार्मूला पे दो तीन क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा फार्मूला एकदम कंफर्म हो जाए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पे कुछ करके देखते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना। मतलब जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से है कि वो 3 का गुणज है ना। मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस टाइप से उसमें हर जो आंकड़ा है उसमें 3 का गुणा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 3 के गुणज में से प्रथम 10 गुणज लेने हैं और उनका सम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सीरीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सीरीज़ कुछ ऐसा होगा, श्रेणी जो 3 के गुणज की जो श्रेणी होगा, ठीक है जी, ये जो होगा श्रेणी वो कैसे होगा, तो आपके पास में कितना होगा, 3 होगा, फिर कितना होगा, 6 होगा, फिर कितना होगा, 9 होगा, उसके बाद में 12 अप टू कहाँ तक, कुल कितने पद तक, है ना, कुल आपके पास में कितना, 10 पदों तक, है ना, 10 पदों तक। यहाँ तक हम लोग को क्या करना है, श्रेणी का योग याद करना है। अब हम लोग ने पिछले क्लास पे देखा था, यदि हमको कोई श्रेणी है ना और उसका आपको यदि योग निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए श्रेणी का, ठीक है। दूसरा आपके पास में कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब दूसरा और तीसरा पद के बीच में कितना डिफरेंस है, चौथा और तीसरा पद के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब हर दो पद के बीच में जो लगातार आने वाले उत्तरोत्तर या आप क्रमागत बोल सकते हो, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस यदि आपको कॉमन होगा तब आप एस एन का फार्मूला टी एन का फार्मूला लगा पाओगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और अंतिम पद पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, उसमें पदों की संख्या पता होना चाहिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो नहीं पता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें हमारा जो प्रथम पद है, ठीक है जी, ये आपके पास में कितना आएगा, जो प्रथम पद a इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो है, सर्वांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन कितना जी, डिफरेंस, है ना, ये आपके पास में कितने का आ रहा है, d इक्वल टू कितना, T2 माइनस T1, है ना, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा जी, 3 हो जाएगा, है ना। और कोई दूसरा पद यदि आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो, जैसे 9 माइनस 6, है ना, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। प्रथम पद का वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, क्योंकि टेबल ही 3 का है ना, क्योंकि उसमें लिख दिया है 3 के प्रथम 10 गुणज का सम आपको निकालना है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को अंतिम पद निकालना है, ठीक है। सर्वांतर तो मिल गया, अंतिम पद क्या, हमें अंतिम पद पता है, ठीक है। अंतिम पद a इक्वल टू आपको देखो जी, कुल 10 पद तक का निकालना है, लेकिन आपको अंतिम पद में कितना अंक है वो आपको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू हमको पता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर अंतिम पद निकालेंगे। कुल पदों की संख्या, है ना, कुल कितना जी, पदों की संख्या, ये आपके पास में कितना दिया है, n इक्वल टू कितना दिया है जी, 10, है ना, ये आपको 10 दिया है, मतलब n का वैल्यू आपको श्योर है ना, n का वैल्यू आप 10 दिया है, वो आपको फिक्स है। अब हम लोग को अंतिम पद निकालने, ठीक है। तो एनवा पद का फार्मूला होता है, ठीक है। अंतिम पद यदि दिया है तो हम लोग को क्या होता है, एनवा पद, है ना। देखो प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, ये फार्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं के एनवा पद, ठीक है। ये फार्मूला मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एनवा पद इक्वल टू आपके पास कितना होगा जी, Tn इक्वल टू कितना, a प्लस कितना जी, n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn इक्वल टू कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब देखो एनवा पद मतलब क्या, तो आपको जो पद हैं, है ना, कितना पद निकालना है, एनवा मतलब जैसे 10 आप पुट करोगे ना, 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, ठीक है। और जैसे आप 5 पुट कर देते हो ना, तो 5वां पद,
ठीक है, मतलब वो वैल्यू बताएगा कौन जितना पद जो जिस पद को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे 10 पुट करना है हम लोग को तो 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे T10 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 10वां पद में क्या लिखा है वो हमें निकालना है। तो प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद आपके पास में 3 है, देखो क्वेश्चन पे है ना दिया है। प्रथम पद कितना है 3 है, और प्लस हो जाएगा आपके पास में कितने पद हैं, तो टोटल 10 पद हैं, 10 - 1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना का है जी, कॉमन डिफरेंस 3 का है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो आपके पास में T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 10 में से 1 घटा दो, कितना 9 आ जाएगा, 9 × 3, तो 9 18 9 या 27 हो जाएगा। T10 इक्वल टू कितना 3 + 27, है ना, 3 + 27, तो 27 और 3 30 हो जाएगा। मतलब 10वां पद आपके पास में कितना मिला जी T10। ठीक है, जो 10वां पद है वो आपको मिला 30, है ना, 30। यहाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब आपको अंतिम पद मिल गया। ठीक है, या आपके पास में L, इसको आप L भी लिख सकते हो। अब यदि आप प्रथम पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया, A का वैल्यू मिल गया, N का वैल्यू मिल गया, तो आप सीधा क्या निकालोगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग का जो 3 के गुणज है ना। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या नहीं, 3 के गुणज, प्रथम 10 3 के गुणज जो संख्याएँ हैं उनका योग का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, n पदों का योगफल ऐसे ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, n कितना जी, पदों का योगफल, है ना, सम ऑफ n टर्म, है ना, योगफल कितना हो जाएगा जी, SN इक्वल टू आपके पास कितना आएगा n/2, और कितना आएगा A + L, है ना। यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा A + L। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, आपको 10 पद निकालना है ना, तो S10 यहाँ से, तो आपके पास में कितने पद है, 10 पद है, तो n के जगह पे 10 पुट कर दो। बाय का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। A का वैल्यू बता दो जी, A का वैल्यू 3 होगा, प्लस L का वैल्यू बता दो, तो ये आपके पास में 30 है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको जैसे जितना जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो। S10 इक्वल टू यहाँ से आप कटा दो, इतना 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 30 और 3 33 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15 1 आ जाएगा, 5 × 15 और 16, है ना। तो आपके पास में S10 इस तरीक़ा से आ जाएगा कितना 165। तो आपके जो 3 के गुणज में प्रथम 10 पद हैं उनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा जी 165, है ना, 165 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बट अब आप इस बात को समझ लो, पहले हम लोग को क्या करना है, अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद में सीधा फार्मूले लगा देने हैं। 2 ही फार्मूला होता है। ठीक है, Tn इक्वल टू क्या A + n - 1 × D, और Sn इक्वल टू n/2 A + L। 2 फार्मूले है, बस 2 फार्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखते हैं, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज़ दिया है। ठीक है, देखो इधर, तो ये आपके पास में 28 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, 30 है, सेकेंड टर्म है, कहाँ तक गया है जी 80 तक गया है ना, 28 30 32 34 अप टू so on, ये आपके पास में 80 तक गया है। तो यहाँ से हम लोग को जो सीरीज़ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये आपके पास 28 और कितना है, उसके बाद में आपको 30 है, फिर आपके पास में कितना है जी 32 है, फिर 30 अप टू कहाँ तक 80 तक, ये अंतिम पद दिया है ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और प्रथम पद लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से आपको कितना आ जाएगा प्रथम पद। ठीक है, कितना A इक्वल टू कितना होगा जी 28। अंतिम पद लिख लेते हैं। ठीक है, अंतिम पद आपको कितना मिल रहा है L, है ना, L इक्वल टू कितना जी 80, है ना। और पदों की संख्या है क्या, सर्वांतर और निकाल लेते हैं, है ना। सर्वांतर पहले निकाल लेते हैं, D इक्वल टू कितना T2 - T1, है ना। अगली वाली पद उसके पीछे वाला पद का डिफरेंस, है ना। ये आपके पास T2 - T1, तो ये आ जाएगा 30 - 28 इक्वल टू 2। ठीक है, देखो दूसरे पद में से पहला को मैंने घटाया, ये आपके पास तीसरा पद है, ये दूसरा पद है। आप चेक करके देख लो, 32 माइनस का 30 इक्वल टू 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया, D का वैल्यू 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। बात यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखो पदों की संख्या। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, पदों की संख्या निकालना है, n का वैल्यू, n कितना है। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन पे नहीं दिया है। ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोग क्या कहाँ से निकालेंगे, n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे n पदों के योगफल या Tवां पद का जो फार्मूला है Tn, nवां पद। देखो जी, है ना, यहाँ पे nवां पद, इसका जो फार्मूला होता है Tn इक्वल टू A + कितना n - 1 × D होता है ना।
यहाँ से आप 80 रखोगे ना तो ये अंतिम पद का भी फार्मूला होता है। 80 आप यहाँ पे रखोगे ना तो आपको 80 जो डिजिट दिया है वो कौन से नंबर पर रखा है वो आपको बता देगा, n का वैल्यू आपको पता पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो l का वैल्यू है अंतिम पद 80, ठीक है, 80 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 80 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 28 है ना, a का वैल्यू आपको 28 है, प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता है, d का वैल्यू बता दीजिए, d का 2 है ना, d का वैल्यू कितना है 2 है। अब देखो सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके 80 और यहाँ से 28 प्लस इसको कर लो 2n माइनस का 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 80 इक्वल टू देखो 28 में से 2 घटा देना 26 आ जाएगा, है ना, प्लस ये आपके पास में 2n, 26 को इधर ट्रांसफ़र करो तो आपके पास में आ जाएगा 2n इक्वल टू कितना जी 80 माइनस 26, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2n इक्वल टू कितना होगा, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, ये आपके पास 3 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, 54 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, 54 2n इक्वल टू, ठीक है, 2n इक्वल टू कितना आ रहा है 54, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 54/2, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा तो 2 सत्ते 14 होगा, 27 आ रहा है। तो मतलब टोटल कितने टर्म है सीरीज़ में, 27 टर्म है, जिसमें से लास्ट टर्म जो है ये 80 है ना, 27वां नंबर पे होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल जो श्रेणी का योग है ना, अतः, ठीक है, अतः n पदों का योगफल, या फिर आप बोलोगे 27 पदों का योगफल, है ना, n पदों का कितना जी योगफल, है ना, ये हम लोग को निकालना है। तो आपके पास Sn इक्वल टू कितना होता है n/2 और a प्लस l, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, यहाँ से आप लगा लोगे, है ना। तो Sn इक्वल टू कितना होगा, n का वैल्यू बता दो, है ना, 27, ठीक है, और n का वैल्यू 27 रख रहे हो मतलब ना 27 पदों का योग, ठीक है, ये आपके पास है। ये आपको कितना मिलेगा, हाँ, ये आपके पास में 28 a के जगह पे रख लो और l लास्ट पद अंतिम पद कितना है जी 80 है, अंतिम पद मैंने 80 रख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बाय का 2 भी लगा दो, ठीक है। तो Sn इक्वल टू कितना आएगा 27/2, ठीक है, इधर से 8, ठीक है, ऐड करो तो यहाँ से 8 2 10 108 हो गया, ठीक है। तो Sn इक्वल टू कितना आएगा जी 27/2, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 पंचे 10, ठीक है, 2 चौका 8 होता है, तो आपके पास 27 गुणित कितना आएगा 54, सॉल्व कर लो, 7 चौका 28 की 8 हासिल रही 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, इंटू ये आपके पास क्रॉस कर देना, ठीक है, 5 से 5 सत्ते 35 की 5 हासिल है 3 और 5 दूनी 10 और 3 10 और 3 13, है ना। तो आपके पास में आ गया 8 और यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 1, ये आपके पास 1458, ये सीरीज़ का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है जी 1458। तो इस तरीक़े से हमने क्या किया, इस बात को आप नोट करेंगे, कोई भी सीरीज़ गिवन है ना तो पहले आपको प्रथम पद चुन लेना है, उसके बाद में अंतिम पद निकाल लेना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है, 3 चीज़ निकालिए। एनवा पद दिया है कि नहीं उसको आपको निकालने के लिए Tn लगा देना है, अंतिम पद दिया है ना तो Tn के जगह पे अंतिम पद लिख दो 80, उसके बाद में जो वैल्यू पता है पुट कर दो, n का मान निकल जाएगा, n का मान निकला उसके बाद Sn लगा दो n/2 a प्लस l, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा बिल्कुल, है ना। क्रमागत, ठीक है, विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 क्रमागत विषम संख्या, तो मैंने आपको क्रमागत संख्या विषम क्रमागत संख्या कैसे लेते हैं मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन 2 है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब 5 क्रमागत विषम संख्या पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जो पहला मेरा विषम संख्या वो x है, ठीक है। तो 5 क्रमागत मतलब जो विषम संख्या होती है उसके बीच में कितना का डिफरेंस रहता है, 2 का डिफरेंस रहता है। तो x + 2 ये दूसरी विषम संख्या मैंने कंसीडर कर लिया, x + 4 ये मैंने तीसरी विषम संख्या कंसीडर कर लिया, x + 6 ये चौथी और x + 8, है ना। देखो 2 का डिफरेंस रहना चाहिए, इसमें 2 का है, इसमें 4 हुआ तो 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें 5 संख्याएं हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन पे जैसा बोला है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145 है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा जी, देखो
हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 5 विषम संख्याएं मिल गया है ना, ये आपके पास में 5 है, इनको ऐड कर देते हैं, योग कितना है 145 है, तो आपके पास में x प्लस कितना जी, x प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा x प्लस 6 प्लस कितना x प्लस 8 इक्वल टू कितना 145, 145। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास में x कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 लिया हुआ है, तो आप काउंट कर लो 5 आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 5x प्लस कितना जी, यहाँ से देख लो 2, ठीक है, और फिर 4 2 6 और फिर 6 6 12 और 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में आया 20 और यहाँ पे आ जाएगा 145। इसको सिंपल कर लीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 5x इक्वल टू 20 को उधर कर देना, तो आपके पास में 145 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, है ना। 40 में से 20 घटा दो 125 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 125, बाय का कितना आ रहा है जी 5 आ रहा है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, तो x इक्वल टू कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पे पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, इन सब वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू रख के। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, ये वाला x होगा, इसका वैल्यू कितना है जी 25 का है। दूसरी संख्या कितनी, तो 2 ज़्यादा होगी, है देखो ये विषम नंबर आ रहा है, देखो है ना, विषम संख्या है तो विषम नंबर आना भी चाहिए, है ना। ये आपके पास में कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ये आपके पास में कितना आ रहा है 25 और 4 29 आ रहा है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 और 6 जोड़ दो 31 आ जाएगा, और ये 25 और 8 जोड़ दो, या इसमें से आपको 8 जोड़ देना है तो 39 आ जा रहा है ना। तो सबसे छोटी संख्या 25 और सबसे बड़ी संख्या आपके पास में कितना हो जाएगा, हाँ 2 ऐड होगा इसमें, ठीक है। ये आपके पास में कितना हो जाएगा जी 33 हो जाएगा, 8 5 13 होता है, 25 और 8 ये आपके पास में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या छोटी संख्या पूछा तो ये, और बड़ी संख्या बोला तो ये, और मध्य की संख्या बोला तो आपके पास में 29 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 5 क्रमागत सम संख्या, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, 5 क्रमागत सम संख्या जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो पहली सम संख्या x मैंने लिखा, दूसरी कितना लिखूंगा x प्लस 2, तीसरा कितना जी x प्लस 4, उसके बाद में x प्लस 6 और 5 बोला है, मतलब ये आ जाएगा x प्लस 8। यह आपके पास में 5 सम संख्या, देखो 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 सम संख्या हमने ले लिया। अब इनका सम कितना बोल रहा है, इसका सम बोल रहा है आपको 250 है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को ऐड कर दो, है ना, इन सब को क्या कर दो, बीच में प्लस का साइन, और इसको इक्वल कर दो कितना जी 250, है ना। देखो यहाँ से देख लेना 250 है कि नहीं, तो 250 आपके पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मैथ्स है ना। ये 5 क्रमागत संख्या है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 5x, देखो x को जोड़ लो, है ना, ये आपके आ जाएगा ऐसे। तो आपके पास इसको ऐड कर लो, 6 और 4 10 होता है, और 8 2 10 होता है, 10 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20, ये आपके पास में कितना 250, ठीक है ना। यहाँ से आप 20 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो आपके पास में उसका साइन चेंज हो जाता है, 250 माइनस का 20, सिंपल करोगे तो 5x इक्वल टू 30 बचेगा, 230, 50 में से 20 घटा दो 30 बचता है ना। तो यहाँ से आपके आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा जी 230/5, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास में 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 3 बचा, और 5 छक्के 30 46, x का वैल्यू कितना आया 46 आया। देखो ये आपके पास में कौन सी संख्या आया है, सम संख्या है, और क्वेश्चन पे क्या बोला है सम संख्या, है ना, क्रमागत सम संख्या। तो क्वेश्चन पे बोला सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप वहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। छोटी संख्या x था, दूसरी वाली संख्या x प्लस 2 था, तीसरी वाली कितना था x प्लस 4, चौथा संख्या था x प्लस 6, और सबसे बड़ी जो संख्या था x प्लस 8। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 46 + 8, ठीक है। तो आपके पास 46 और 4 50 होता है, और 4 और ऐड करोगे 54 हो जाएगा, 54 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रमागत संख्या वाला जो प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं फाइनल ये बता देता हूँ, जो क्रमागत संख्या होती है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। यदि आप पहली संख्या को x मार रहे हो ना, तो दूसरी संख्या में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तीसरी में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, क्रमागत है तो चौथी में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।